नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण राज्य केरल से बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल की राजनीति में पिछले एक दशक से चला आ रहा कांग्रेस का वनवास आखिरकार खत्म हो गया। 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने सत्ता में शानदार वापसी की है। पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से मात खाने वाली कांग्रेस ने इस बार अपनी गलतियों से सबक लिया और एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने वाम मोर्चे के मजबूत किले को ढा दिया। आखिर कैसे कांग्रेस आलाकमान ने गुटबाजी को खत्म कर जीत की पटकथा लिखी, आइए जानते हैं केरल में कांग्रेस की इस जीत की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है। इस जीत की शुरुआत हुई कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को शांत करने से। साल की शुरुआत में शशि थरूर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद थरूर के साथ लंबी चर्चा की और उनके गिले शिकवे दूर किए। थरूर को प्रचार समिति की जिम्मेदारी दी गई, जिसका सकारात्मक असर पूरे राज्य में दिखा। कांग्रेस ने इस बार टिकट बंटवारे में भी बड़ा जोखिम उठाया और वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री के अनुभव पर भरोसा किया। पार्टी को मिले फीडबैक के आधार पर इस बार कांग्रेस ने बड़ी संख्या में युवा चेहरों पर दांव लगाया। रणनीति के तहत यह भी तय किया गया कि किसी भी मौजूदा सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन एके एंटनी और राहुल गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप ने पार्टी में बगावत को पनपने से पहले ही रोक दिया। आलाकमान के इस सख्त लेकिन लचीले रुख ने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया। केरल की जनता बदलाव चाह रही थी और कांग्रेस ने इस बार एकजुट चेहरा पेश कर मतदाताओं का भरोसा जीत लिया। युवाओं की भागीदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक प्रचार ने कांग्रेस की राह आसान कर दी है। आज के नतीजे साफ कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस केरल की तरह संगठित होकर चुनाव लड़े तो वो किसी भी मजबूत किले को फतेह कर सकती है। केरल में अब 10 साल बाद हाथ की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।